रिकॉर्डिंग उन्होंने कभी नहीं किया कि रिकॉर्डिंग करने का मतलब इसको बेचना हो गया, और विद्या बेची नहीं जाती। खूब चमक दमक के बिरजू गाए, लेकिन जब दादा गाते थे तो वो समझ बहुत ज्यादा तो समझ में आता नहीं था हम लोगों को, लेकिन जनता एक एक शब्द पर उनके इतना हंसती थी। वो एक बहुत सधे हुए भविष्य वक्ता, जो उनके मुंह से निकल जाता था वो सत्य होता था। अब शौकीन तो हकीकत बताएं आप कि मैंने खिचड़ी का, चाय का, दारू का, 3 चीज। हाँ, दारू भी ले लो। जहाँ भी स्टेज पे जाते थे वो जीत के ही वापस आते थे, और वो जो भी कहानियाँ बताते थे वो सब सच ही होता था। कहा कि सब कुछ आप भूलन गिरस्ती देखूं, अब हम ना रह तो भाग बाबू ने हमरे क्यों नहीं रहे। हाँ, अरे बचई मंगली का कह दिया, दारू और दुल्हन कभो न छोड़े। बिरहा के इतिहास में पंधारी दादा का नाम अमर है। वे बिरहा जगत में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं और उस मुकाम को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी। जिन दिनों बनारस में बिरहा की दूसरी पीढ़ी सक्रिय थी, उन दिनों बनारस से पश्चिम इलाके में भी कई बिरहिए अलख जगा रहे थे। पश्चिम की ओर दक्षिणी अवधि का बोलबाला था और वहाँ एक से एक कलाकार थे जिनके अखाड़े चलते थे, और बनारस के अखाड़ों से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बनारस जिस तरह से एक केंद्र हुआ करता था, उसी तरीके से दूसरा केंद्र इलाहाबाद हुआ करता था, और उस इलाहाबाद के केंद्र में बनारस का पश्चिमी इलाका, मिर्जापुर, यह सब शामिल हुआ करते थे। पंधारी दादा का गांव लाला नगर रामपुर, जो भदोही जिले में पड़ता है, उन दिनों वह मिर्जापुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए पंधारी दादा को मिर्जापुर के गायक के रूप में सम्मान प्राप्त था। उनके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं और उनकी गायकी को लेकर अनेक तरह की बातें लोगों के स्मृतियों में हैं और उनको वे यदा कदा याद करते हैं। कहा जाता है कि वे आशु कविता यानी बिरहा में बरजस्ता के धुरंधर गायक थे। चलते चलते कविता बना लेना और सामने वाले गायक के सवालों का जवाब गा कर दे देना, यह उनके बाएं हाथ का खेल था। अनेक बार ऐसी रस्साकसी चलती थी कि सामने वाला गायक कोई ऐसा सवाल खड़ा कर दे, उसका जवाब देना मुश्किल होता था। ऐसे तमाम सारे क्षण पंधारी दादा के भी जीवन में आए और उन्होंने सफलतापूर्वक उसमें विजय हासिल की और अपना झंडा बुलंद किया। पंधारी दादा ने अपनी रिकॉर्डिंग कभी नहीं होने दी, क्योंकि वे मानते थे कि बिरहा बेचने की वस्तु नहीं है। हालांकि उस दौर में बिरहा में इनाम काफ़ी मिलने लगा था और गायक यह मानते थे कि यह इनाम उनकी कला पर रीझ कर श्रोताओं द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए वे बिरहा को बेच नहीं रहे बल्कि एक कला के रूप में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डिंग उन्होंने कभी नहीं किया कि रिकॉर्डिंग करने का मतलब इसको बेचना हो गया, और विद्या बेची नहीं जाती है। विद्या बेची नहीं जाती, विद्या छिपाई नहीं जाती। और हमारे देश में यही परंपरा बुरा है कि जैसे कोई विद्या आपको मालूम हो गई और आप यहाँ से लेकर स्वर्गलोक चले गए, वो विद्या गायब हो जाएगी। इसीलिए विद्या को जो है फैलाने का रिवाज है हमारे देश में कि जो भी आपको शऊर है, जो भी ज्ञान है, उसे दूसरों को बांट दो। इसलिए पंधारी दादा की आवाज़ में कोई भी गाना अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके बाद के तमाम सारे बड़े गायकों ने उनकी कोई न कोई धुन अपनी गायकी के दौरान गाई है। हीरालाल जी अक्सर पंधारी दादा की एक धुन कहते थे, बुल्लू जी भी इस तरह से वह धुन लेते थे और पंधारी दादा के नाम से गाते थे। जाहिर सी बात है, पंधारी दादा ने अपने बाद की पीढ़ियों को बहुत प्रभावित किया और उनका सम्मान सभी लोगों की नज़र में था।
उनका निधन 2004 में हुआ था और कहते हैं कि वे 105 या 7 साल के होकर मरे थे। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1900 के आसपास उनका जन्म हुआ होगा। पूरी खबर की सच्चाई क्या है इसे जानने के लिए जब हमने उनके बड़े पुत्र लल्लू यादव से यह जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पिताजी की उम्र जब वे दिवंगत हुए तो लगभग 90 साल की थी। तो इस लिहाज से पंधारी दादा का जन्म 1914-15 के आसपास मालूम पड़ता है। वे एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे और जहाँ लड़ने भिड़ने, कुश्ती करने और गाय चराने का काम ही होता था। आजीविका के लिए कुछ खेती थी तो कुछ पशुपालन था। पंधारी दादा ने भी इसी में अपने आप को लगाया, लेकिन उनके कंठ के भीतर कुछ फूट रहा था। वह दौर ऐसा था जब तमाम सारे गायक दूर देहात में पैदा हो रहे थे और उन्होंने अपने तरीके से अपने सुरों की साधना की और एक उपयुक्त गुरु की तलाश की। पंधारी दादा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी की उपासना की और उनसे वरदान मांगा कि उनको गायकी में स्थान मिले और वे बड़े गायक बने। मैं कहता था दादा कैसे सीखा आपने बिरहा, तो कहते थे कि कुछ पड़ा था हमारे घर, मैं बिरहिया लगा खोजने तो कोई मिला ही नहीं। लेकिन एक आदमी और बताया कि नहीं ये बात नहीं थी, बात ये थी किसी के साथ गा रहे थे तो उसने कहा जे पंधारी गैया भैंसिया चरावत तोरे बस का नहीं है बिरहा उरहा गावत। तब इनको चिंता हुई तो गए विंध्याचल में। अब ये किसी की सुनी हुई बात नहीं है, मुझसे खुद उन्होंने कहा कि विंध्याचल में गया मैं, 7-8 दिन रहा वहाँ। एक पंडवा थे तो मैं लड़का था तो फेंक देते थे जिधर नरियलवा फोड़ा जाता है, कहते हैं लड़के फेंक देते थे उधर। तो फिर वहाँ से हटे नहीं, तो कह रहे थे रात में ऐसे ही देवी जी का ऐसे कुछ हुआ दर्शन। कहे कह रे तू कहे है जब परेशान कैले हुए, तो कहे का चाहते हो तू? कहत हुआ हम पढ़ल लिखल नहीं, हम बिरहा चाहते हैं कि हम गाई, अब पढ़ले ना आई। तो कहले जो जोन कहबे तो बिरहा हो जाए। ये बात उन्होंने बताया था हमसे। यह घटना यह बताती है कि मिर्जापुर शहर से और उसके आसपास के इलाके से पंधारी दादा का जुड़ाव बचपन से ही हो गया था। उनका गुरु जहांगीर जी को माना जाता था जो मिर्जापुर के निवासी थे और कजरी के कवि थे। कजरी एक अनुशासित छंद की विधा थी और वह बहुत लोकप्रिय थी। बिरहा ने कजरी से काफी कुछ ग्रहण किया और बाद में कई कजरी घरानों के लोग बिरहा जगत में आए जिन्होंने बहुत ऊंचा मकाम बनाया। पंधारी दादा ने शुरुआती दौर में जो सीखा होगा वह निश्चित रूप से कजरी ही रही होगी और अपने आसपास के माहौल को उन्होंने अपनी गायकी में जगह देना शुरू किया और इस तरीके से उनके बरजस्ते की उठान लगातार ऊंची होती गई। और एक समय ऐसा आया कि जब पंधारी दादा का बरजस्ता बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। जिन दिनों पंधारी दादा ने गाना शुरू किया उन दिनों उनका मुकाबला इलाहाबाद के रामाधार यादव से बहुत हुआ करता था, जिनसे बाद में उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और कुछ लोग जो पुराने लोग थे जिन्होंने उन दोनों को देखा था वे कहते थे कि इन दोनों के बीच इतना कड़ा मुकाबला होता था कि एक दूसरे की सोर उखाड़ देने का काम वे करते थे। कभी कभी तो झगड़ा हो जाता था और करताल लेकर एक दूसरे पर चढ़ जाने की बात भी थी।
लेकिन मैत्री ऐसी थी कि रामाधार जी की मड़ई छाने पंधारी दादा जाते थे तो हफ्ते भर वहीं मड़ई छाते थे, रहते थे। और पंधारी दादा के घर कोई काम पड़ता था तो रामाधार जी उधर से चले आते थे और यहाँ वह काम करते थे। इस तरीके से उनकी दोस्ती भी एक महत्वपूर्ण बात है जो उनके जीवन कथा के साथ जुड़ी हुई है। शुरुआती दौर में पंधारी दादा का बिरहा प्रायः गाजीपुर और बनारस के इलाकों में हुआ करता था और गाजीपुर के वे बहुत दुलरुआ गायक बन गए। हर महीने कहीं न कहीं उनका कार्यक्रम गाजीपुर में होता था और गाजीपुर के अनेक इलाकों में वे जाकर गाते थे। गाजीपुर के रहने वाले इंजीनियर लालजी यादव जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बिरहा से अपने अकुंठ प्रेम के कारण वे कई बार पंधारी दादा से मिलने गए और उनकी कुछ तस्वीरें भी ली उन्होंने, उनकी बातें बताईं। वे बताते थे कि सादियाबाद इलाके में और नंदगंज इलाके में, सादात में पंधारी दादा का कहीं न कहीं कार्यक्रम हुआ करता था और वहाँ वे जाते थे। सबसे पहले तो जो बिरहा सुना था हमने, एक घर बना था हमारा गांव से बाहर थोड़ा पश्चिम तरफ, तो उसमें होम हुआ था तो उसमें पंधारी दादा आए थे और बिरजू खलीफा। तो उस समय जनता बहुत जुटती थी, सब लोग लाठी लेकर आते थे, हजारों लोग थे। अब हम लोग तब 10 बरस के रहे होंगे उस समय। तो हमारे घर का कुछ ऐसा था कि पहलवान ज़्यादा थे हमारे, 5-6 पहलवान थे करीब करीब जिले स्तर के। तो हमारे एक भाई थे पहलवान, तो अपना उठे, सबका लाठी समेट करके एक जगह रख दिए, कोई नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। फिर इसके बाद बिरहा शुरू हुआ। बिरजू उस समय बहुत नए थे। अब पंधारी दादा कहीं सोए थे पड़ोस के घर में के पास में, तो एक वक्त दादा को बुलाया जाए तो दादा भी आए, टेरिया वगैरह सब गाँव के थे। लगा गाना होने, खूब चमक दमक के बिरजू गाए। लेकिन जब दादा गाते थे तो वो समझ बहुत ज़्यादा तो समझ में आता नहीं था हम लोगों को, लेकिन जनता एक एक शब्द पर उनके इतना हंसती थी, इतना मज़ा लोग लेते थे कि रात भर बिरहा हुआ। तो पहला प्रोग्राम था मेरे लिए। दुर्भाग्य यह है कि जब हम उनके गांव पहुंचे और उनके बड़े बेटे से हमने कहा कि पंधारी दादा के कुछ गीत सुनाइए, तो उनको याद नहीं था, जबकि स्वयं वे एक समय में गायक बनना चाहते थे। लेकिन उनका कहना यह भी है कि पंधारी दादा ने ही उनको गाने से मना कर दिया और फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया। उनके 2 बेटों के परिवार में अब कोई भी बिरहा से बहुत ताल्लुक़ नहीं रखता है। जो पुरानी स्मृतियाँ बची हुई हैं उन्हीं को वे दोहराते हैं, लेकिन इस बात को लेकर वे काफ़ी खुश हैं कि पंधारी दादा ने उनकी आजीविका के लिए जो व्यवस्था की थी, आज वह फल फूल रही है और परिवार खुशहाल है। उनके बड़े बेटे लल्लू यादव ने उनके बारे में अनेक यादें साझा की और उनके छोटे बेटे राम शिरोमणि यादव ने भी उनके बारे में अनेक बातें बताईं और साथ ही उनके परिवार वाले उनके बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। वो एक बहुत सधे हुए भविष्य वक्ता थे। अच्छा। जो उनके मुंह से निकल जाता था वो सत्य होता था, तत्काल में भी होता था। जैसे एक बार शादी पड़ी खमरिया, तो हम इनको ले गए थे पिताजी को सेवा वाक करने के लिए, वहाँ मैं वहीं रहता था। एक लड़की की शादी थी, जो वहीं हमने बारातियों को खाना खिलाने के लिए टाट बिछाया, तो वहीं आंधी आ गई और सारे टाट मोड़ दिए। मैं पिताजी के पास गया कि अब क्या हो? कहो लड़की का बाप, हम कहो तो मर चुका है। कह रहे उसका कोई है, हमका उसका बड़ा बाप, कहीं उसी को बुलाओ। तो गए, हम बुला लाए, कहीं जाओ
दक्षिण मुंह करके एक लोटा धार दे दो और बाकी मैं थाम लेता हूँ। कल 3 बजे के पहले सारी व्यवस्थापना कर लेना। 3 बजे के बाद इतना तेज आंधी आएगी, पानी बरसेगा, कोई संभाल नहीं पाएगा। वही हुआ, रात शादी हुई, खाना पीना हुआ, नाच गाना हुआ, हर चीज हुआ। सुबह बारात भी जब ही 3 बजा, वो बादल गड़ वो आंधी इतना पानी बरसा, इतना बिजली तड़की, क्या कर, जहाँ हम लोग बैठे थे इतना पानी हो गया। तो इस तरह से वो तत्काल भविष्य करते थे। गठिया रोग हो गया और उसके बाद 3-4 साल चरपाई पे थे और उन्हीं से तभी मोहब्बत हमारा लोग को कायदे से मिला, प्यार मिला और सेवा करने का भी मौका मिला। और नहीं तो इसके पहले खेती बाड़ी में जाते थे तो वहाँ से भी निकल जाते थे कि माने कहाँ चले गए, पता ही नहीं लगा कि माने कहाँ चले गए। उनका समाज से इतना बड़ा लगाव, संस्कार था कि माने कब कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं लगता था। और थोड़ा सा बहुत माने 2001 में पैर यहाँ से गठिया थोड़ा सा आराम के वजह से उनका यहाँ से गांठी आ गया और एक जगह के हो गए। उसी के बीच में 2-3 साल जो 4 साल मौका मिला हम लोगों को, मौका पाए, सेवा किए। अब शौकीन तो हकीकत बताएं अब कि मैंने खिचड़ी का, चाय का, दारू का, 3 चीज। हाँ, दारू भी ले लेते थे। वो बिरहा के सर्वश्रेष्ठ गायक कलाकार थे। जहाँ भी स्टेज पे जाते थे वो जीत के ही वापस आते थे और वो जो भी कहानियाँ बताते थे वो सब सच ही होता था। मेरा उम्र कम से कम मैं 15 साल का था तब से, मतलब उनको मैं 15 साल के था तब से मैं उन्हें सेवा पानी मैं उनका करता था। तब से वो चल फिर सकते थे। इसके बाद जब मैं 17-18 साल का हो गया तो बिस्तर पकड़ लिए। वो हमेशा अपने साइकिल से ही कहीं भी उनका बिरहा प्रोग्राम होता था, वो साइकिल से ही जाते थे कहीं भी, वो क्षेत्र में, चाहे बनारस हो चाहे इलाहाबाद। कभी वो बहुत कभी सीरियस नहीं होते थे। वो भी जो अच्छे ही समझाते थे कि अच्छा काम करो, अच्छे से रहो, और जो भी बात देते थे हमेशा अच्छे के लिए ही बोलते थे। वो कभी खराब रास्ता नहीं बताते थे, जब भी बताते वो सही मार्ग ही बताते थे। उनका भी एक क्वालिटी था, अगर वो करताल बजाते थे तो ऊपर फेंक देते थे कम से कम 2-4 फीट ऊपर, तो भी बजता ही रहता था, बजते बजते हाथ में आता था। दोनों 4 करताल होती थी, ऐसे फेंक देते, ऐसे ऊपर से नीचे आते तो बजता ही रहता था हमेशा। कहा कि सब कुछ आपन भूलन, गिरस्ती देखूं, अब हम ना रहबै, अब हम जाबै, सब कुछ गिरस्ती आपन देखूं, मावा के पहले ख्याल करो, नहीं खिया के तब तू खाओ। और पूरा गिरस्ती का बतावे कहानी कि तू ये सब देखत रहो। मानत बहुत रहना भाई सबके, पूरा घर गिरस्ती बतावे, सिखावे अपन कि ऐसे ऐसे करूँ। हम सब बहुत पहले से बाबू खटिया धैले। बाबू लड़की रहे, 3 बहन रहे, तो छोटे छोटे रहे, तो बाबू के तब उतनी गिरानी रही तो कुछ रहा नहीं। बाबू अपन खेती उती बोल के चल दें, कुछ झुराई उराई जाए तो हम सब खटत जाई, करत जाई। बाबू आवे तो कहत जाई, बाबू ई चीज़ ना ही बा तोहरे, ई चीज़ चाउ चुकवा। बाबू 2 दिन 1 दिन रहे तो अपन चला जाए, तो मोल खरीद खाई। जब बाबू अपन गावे लगे, बजावे लगे, तो लैया धीरे धीरे अपन खेत बाड़ी करे लगे। तो कहीं बाबू हमारे एक खेसार भर बा, हम सब कहा तिल्ली फैलाई, कहाँ का करी। बाबू सब आवता, ई देखता कहाँ रह जाई। सुख चलनी कहीं लड़का बड़ा बड़ा हो जाई तब बेटी बनऊ। हम सब ऐसे सुख चलनी सबके देखे तो भगवान भगवान करे। आव एक दिना रहो, फिर कमरा लेके अपन उलरा रहे फिर चला जाए। हाँ बस खेती बाड़ी कुछ न भरे न सींचे, हम लोग भरी, हम सब सींचत जाई, भरत जाई, बोवत जाई, काटा गोरू उनकर मारत जाई। 2 लड़की यहाँ छोड़ दे रहे करई बदे, अपन लड़की यहाँ छोड़ दे रहे, छोटा छोटा ये सब रहे। स्वभाव बाबू के नहीं हमरे क्यों नहीं रहत, बाबू स्वभाव बड़ा अच्छी रहे।
बाबू के नैया हेरो मनई न मिली, बाबू के नैया क्यों न मिले। भदोही का वह इलाका जीटी रोड के कारण काफी खुशहाल और संपन्न लगता है, लेकिन अभी भी पढ़ाई लिखाई के प्रति नई पीढ़ी में पर्याप्त उत्साह नहीं दिखता है। तमाम सारे लोग बहुत कम उम्र में किसी न किसी काम धंधे से लग जाते हैं और अपनी आजीविका कमाने लगते हैं, लेकिन पढ़ाई और समाज में अपनी ऊंची जगह बनाने के लिए उनकी ललक कम है। उनके पास मोबाइल फ़ोन की तो सुविधा पहुंच गई है, लेकिन सही जानकारी और ज्ञान का इतना अभाव है कि युवा पीढ़ी के बच्चे यह नहीं जानते कि कहाँ किस तरीके की परीक्षाएं चल रही हैं और कहाँ उनको शामिल होना चाहिए। लेकिन लगता है कि जल्दी ही वे अपनी राह तलाशेंगे। पंधारी दादा का अपने समय के सभी गायकों से बहुत गहरा नाता था। गाजीपुर जिले में पतरही के रहने वाले नानक खलीफा, जो कि गणेश अखाड़े के गायक थे और वे भी बरजस्ता गाते थे और बहुत जिद्दी गायक थे। कई बार उन्होंने अपनी आन पर बन आई चुनौती को ऐसे लिया कि जब तक उसका निस्तारण नहीं किया तब तक खाना नहीं खाया। कहा जाता है कि पंधारी दादा से उनका रिश्ता इतना गहरा था कि हर महीने पंधारी दादा कभी न कभी वहाँ पहुँचे रहते थे। दोनों काफ़ी समय गुजारते थे और मुकाबले में भी रहा भी गाते थे। अलहदादपुर के निवासी बिरहा प्रेमी सत्यनारायण सिंह यादव एक प्रसंग इस प्रकार कहते हैं। फिर हम लोग जब रिहारी स्कूल से आ रहे तो पता लगा कि पंधारी दादा आए हैं बिरहा हो रही साईं की तकिया में। तो साईं की तकिया सड़कीय पर थी, वो आधी तकिया हमारे गांव में, आधी बिलहरी और बहेरी में है। तो वहाँ जब गए तो वहाँ गए हम लोग, तो बिरहा हो रही थी। तो वहीं पर हुआ कि भाई आज पंधारी दादा सरैया में घुरऊ चौधरी क्या रुकेगा, आज वहाँ बिरहा होगी रात को। तो रात को हम लोग भी गए। तो पंधारी दादा बिरहा जब गाए, कह खलीफा एक बिरहा तू गाए था, कह ना खलीफा हम लग गाई ये बदे कि तू हमारे घरे आल हुआ, अगर हम गाय देव कोनो बात हो जाए तो कह कि नानक अपने द्वारे हमें बेइज्जत करने। कह नाना ऐसी कोई बात नहीं है, आप गाइए। कहें आपसे एक आज्ञा चाह रहा हूँ, कहें बताइए। कहें आपका बिरहा पलट दे ही, कहें पलट दो। कहें नाराजगी, कहें कुछ नहीं। यानी जितनी बिरहा पंधारी दादा गाए थे उसको ठीक ऊपर से लेके नीचे तक सारी बिरहा उल्टा कर दिया। जी। और ना पंधारी दादा उठे, उनको माला पर हैं, कहें दादा आपको प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी बिरहा को पलट दिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। संजोग कुछ ऐसा है कि मिर्जापुर के निवासी निठुरी यादव से हमारी मुलाकात हुई और जब वे हमारे यहाँ आए तो उन्होंने गा कर बहुत सारे ऐसे गीत और धुनें सुनाई जो पंधारी दादा ने लिखी थी और उनका अंदाज निराला था। कहाँ धन धन सतगुरु गुड़ खानी, रख दे राजू सभा में पानी। अब उतरानी साहब आ जाइबा हमार, बहुत बढ़िया। आ जाइबा उतरानी, बतिया जानत है सुखदानी। उनके माथे इज्जत पानी बा हमार। इसे कहाँ कहाँ मावा मावा हम गोहराई, तोहरे चरण में शीश झुकाई। मैं गरगऊ भुलाई हमके कौने ओर। अब कैसे गावत है कि मैया झूली झूली, अब उसे हमें से नहीं रहा, सोच रहा। कहीं हाथ जोड़ी जगतम में जननी, मैं करता तुम्हारा सुमरन। कहीं बच्चेपन में गुण सिखाऊ, जम्मो रहन पालापन। हरकत रहे कहा न मानू, जबरी बैठू तू कंठन। हमें बौरहवा जान बुढ़ापा, पाछे मत काटू गर्दन। ई होत रहा रामदेव सखे तो हमार पंधारी गुरु गाय रहे। हम बुढ़ापा है जवान है, देखो। हाँ तो जल्दी चला कदम मच मोरा, जल्दी चला कदम, जल्दी चला कदम मच मोरा। तागा थूक लगा के जोर छोरा, गुनवन कई गठरिया बुढ़ाई दैया। कहा जिंदगी भर चढ़ावा मैया नरिया चुनरी माला हो।
जिंदगी भर चढ़ावा मैया नरिया चुनरी माला हो, देखू जननी हमारे संगे कारू मत घोटाला हो, आजू हमसे रामदेव से पार गवाबा पाला हो, सोचही रामदेव पंधारी बागही आला भाला। कहाँ रामदेव भैया सोचत हैं कि का बुढ़ाई जाए कहीं गाँव तो हम गाँव, तो ये नहीं के बेरी तू आऊ, ये नहीं के बेरी तू कहाँ, ये नहीं के बेरी तू आऊ, हमारी के बेरी सोहताऊ लाऊ, गुनवन कैते टरिया बुढ़ाई दैया। तब रामदेव सोचे लगन कि तू बनई गाँव से कहे तू हूँ बनई गाँव, कहीं रहा ब्याह ब्रह्मा कर दिल्ली, बामन हाथ बजी तलवार, रानी बिलवा के ब्याहे में चढ़ा मोह बावरवा झार, बड़ बड़ वीर जुझेर अंदर बहन लगी खूनन की धार, रारसिया इन फेकरन लागिन गिरधिन का वही मंगलवाचार, तो खाली एक उडल के बचाऊ सबके लतवा से लतियाऊ, कैलू सबका अपमनवा बुढ़ाई दई। कहीं देवी तोहरे सहारे हम नहीं है, जब हमें वरदान दे दू तब तू आवा मत करा कर, यहाँ ढोल बजाओ जगू, हारमोनिया बजाओ जगू, एनहान रामदेव पागल, अब यहाँ हमें सब जगह ही नहीं बात, तू यहाँ का सासत साबू, माई बाप जन्माए ढेन अपन लड़किया खाए पिए, लड़किया के संगे संगे कहाँ ठहरबू, ये सब पद नहीं है रामदेव सुन ले। कहीं गढ़ गौरा सावर पूजे जब पहली धार चढ़ाई हो, गौरा खुरहुर कई के भागू बोहे मची लड़ाई हो, लोरिका के हरदी में जय के उल्टे देहू पढ़ाई हो, मझरी के सगरे पर रतन हसुआ देहू रोआई, तो सिर्फ एक लोरी के बचाऊ, सिर्फ एक लोरी के, सिर्फ एक लोरी के बचाऊ, अरे तेरे सतिया के तुहई रोआऊ रोवै, सतिया भाई अपमनवा बुढ़ाई दई। कहाँ सतिया सौर को पहली धार चढ़ा तो दूध पियाएं और तो लड़ाई भय तो सौरू को मौत कटवाइल हो पंडारी कहाँ कहाँ यहाँ मतिया ऊ मावानी यहाँ बहुत हैं सुनवैया हो, का करबू तू आके मावा यहाँ नहीं बा, मने यहाँ कहीं यहाँ नहीं बिटगैया हो, कहीं यहाँ नहीं देखा माता तनिकऊ बाज गैया हो, ढोरमुनिया वाले सोचत हैं देखा बजवैया हो, बड़ी सासत होता है मावा का रूप से सहैया, ऊपर से सहाय कर भाई आओ मत, कहते महादेव पंधारी, कहते महादेव पन, कहते महादेव पंधारी लिख चला गए दरबारी, आव जल्दी मोरी मयरिया बुढ़ाई गैया। क्या बात है, वाह। कहा यह समाज से पहले रह गाना। निठुरी जी किसी समय बम्बई में कमाने गए थे और वहीं पर उनसे मुलाकात हुई और पंधारी दादा को उन्होंने अपना गुरु मान लिया और आज भी वे अपने गुरु को बहुत श्रद्धा से निभाते हैं। जिन गायकों से पंधारी दादा का मुकाबला हुआ करता था उनमें बम्बई जाकर गाने वालों में हीरालाल यादव, बुल्लू यादव, पारस यादव, हैदर अली जुगनू, रामधार यादव और तमाम ऐसे लोगों के साथ उनका मुकाबला होता रहता था। पंधारी दादा लगातार बम्बई जाते रहते थे और बम्बई में गाकर उन्होंने बहुत नाम कमाया। पूरे पूर्वांचल में लोग उनकी स्मृतियों को साझा करते हैं। उनके बारे में जितनी सच्चाइयाँ हैं उतनी किंवदंतियाँ भी हैं, लेकिन कई सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो सुनने वालों को थोड़ा नागवार गुजरती हैं, लेकिन वे सच्चाई हैं। मसलन पंधारी दादा छक कर शराब पीते थे और शराब की उनकी कई कहानियां हैं, जिसे कवि और गायक मंगल यादव इस रूप में कहते हैं। मेरा हैदर से प्रोग्राम था उधर हड़िया साइड में, अब मैं गा के आया तो इंदिरा मिल है भदोई में, भदोई में जी। अब तो नहीं है, नमवा चौराहा इंदिरा मिल चौराहा पड़ी गया है। तो उसमें हमारे भाई साहब सर्विस करते थे और फिर दूसरे दिन मेरा कार्यक्रम हैदर से था जगतपुर में, इलाहाबाद जाने में जगतपुर है जी। तो साधन उस सब था नहीं, बाई बस बाई मैंने ट्रेन हम लोग सफ़र करते थे।
तो मैं भैया के यहाँ रुक गया। तो मैं गया वहाँ, तो भैया दोपहर में आए खाना खाने। तो उन्होंने कहा अरे यार पंधारी दादा की चोट लग गई है, 6 टाका लगल हो, और नहा खा के सूतला आराम कैला। हम 5 बजे ड्यूटी छूटब तो आई तो तनी चल ली पूछत रहे कि बच्चा मंगल नहीं आए रहा। तो हमके अच्छा, तो भैया आई ना तो गईली हम लोग। तब पंधारी दादा के चेला राम लखन खलीफा, वही इंदिरा मिल चौराहा के बगलिए में जमुनीपुर गांव है जी, वहीं के थे। अब तो वहाँ भी बड़ा डेवलप हो गया है। तो गए तो बड़ी विशाल चारपाई थी, इतनी ऊंची, उसी पर पंधारी दादा बैठे थे। अगल बगल 2-3 चारपाई थी, कुर्सी भी कम चलती थी उस समय। बैठे थे और एक तख्ता था, 20 लोग बैठे थे। तो भैया हमको लेकर गए, 2-3 आदमी और भी एक साथ में थे। तो हम गए तो हम ऐसे पैरवा पहाँ तरह के पालिक दादा ऐसे बोले, पैरवा भी छे या पालिक दादा, ऐसे ताक के जिए 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 बचई मंगल आई गया। हम कहीं हाँ दादा आई गेली। अरे हम की कैसे चोटोटी सब लग गल। अरे का कहीं बचई, अब शुरू भया उनकर, का कहीं बचई आवत रहे रामपुरा से। मैं डिट्टो बोल रहा हूँ उनकी बात, जैसे आज तक मेरे दिमाग में वो टेप है। का कहीं बचई आवत रहे रामपुरा से, अब बेचारे रहन चमार ऐसे ही कर रहे। हाँ, वो सब महुआ का दारू निकालें रहे, हमका जबरी रोक ली हैं। तसला माछ के ले आयन, गगरा माछ के पानी ले आयन, और नहीं मानेन दे दिहन कि दादा अच्छी ले ला। हमसे बचई अच्छी गलती हो गई। हम सरदवा को दिया, सुरसतिया को नहीं दिया। अच्छा, हाँ, हम सरदवा को दिया और सुरसतिया को नहीं दिया। तो अपने मनवा में हम सोचे गई का सरदवा सुरसतिया कहत हो एक बाणी, नमवा बदल गया बा। सरदवा को दिया, सुरसतिया के नहीं दिया बचई। हम ले लिए। चले जैसे उनकी शब्द भाषा में बता रहा हूँ। बचई जैसे साइकिल पर बैठे, गाड़ी में हाथ लगा के सुरसतिया पटक दी, कपार फट गवा। बहुत सही। गाड़ी में हाथ लगा के सुरसतिया पटक दी, कपार फट गवा। देखा देखा 6 टाका लाग बा। हमके यही से तो हम पूछली दादा, हमके दादा उम्र कितनी भइल हुई। तो उस समय उन्होंने बताया कि अब हो गई होगी बचई 89 बरिस जल्दी। तो हम कही दादा कितना दिन से नशा करत हुआ। कहें बचई 7 साल उम्र रही, हमारे गौना के लगे, गौना मनी गाँव उनके कहे का, हमारे गौना के लगे एक कोना आए, और कोना पर 7 साधु आयन, बनैन खाएन, और हम सभी 5-7 लड़का खेलत रहे। तो बुलायन, और इतनी बड़ी बड़ी लड्डू दिहन, बट्टी के बनाए रहन, और कहें ला बचई प्रसादी आए। तो हम पचे लेके ओका खा लिए, अब बड़ा अच्छा लाग। तो हम पूछे लगे कि बाबा ये का है। कहना अरे बचई जा तू पचे लइका है। कहना ही बाबा बताई दा कि का आए। तो बताएं कि शंकर जी के बूटी आए, अच्छा, ये भांग आए। अच्छा, हाँ। तो कहा बचई भांग छानन शुरू की है। अब 25 साल तक भांग छाने, लेकिन वो बुजरी के छोड़ दिया। अच्छा, अब उनकी भाषा आप सुन लीजिए। सब लोग हंस रहे हैं, सुन रहे हैं। बुजरी को छोड़ दिया, 25 साल भांग छान के तब गांजा पिए शुरू किए। हाँ, तब 25 साल से खूब गांजा पिए 25 साल तक, लेकिन बहुत साल के छोड़ दिया। और तब से दारू पीत है। तो हम कली की दादा एक बात कही। हाँ कहो बचई मंगल तो का छूट बा। खूब नशा में रहना। नीचे माल्टा का बोतल रखल बा, दारू का, और गिलास रखी थी मुरादाबादी नक्काशी वाली। तो हाँ कहा बचई तो का छूट बा। हम कहीं 25 साल तक भांग छान के वो बुजरी के छोड़ देला, 25 साल तक गांजा पी के बहुत सार के छोड़ देला। अब दारू छोड़ दा। हमारे हथवा मुहवा पैसे हाथ लगा के, हाँ अरे बचई मंगली का कह दिया, दारू और दुल्हन कभो न छोड़े। हाँ, ये ठेका था उनका। ये ही भाषा थी, दारू और दुल्हन कभो न छोड़े। हम खींचा पिया और
अंत तक वो दारू पीते रहे। पंधारी दादा ने जितना भी गाया और जिस भी रूप में गाया, भले ही उनकी रिकॉर्डिंग न हो, लेकिन वे बिरहा की एक परंपरा के रूप में बिरहा के इतिहास में बचे हुए हैं और बचे रहेंगे। बिरहा अपने पुराने स्वरूप को भले ही छोड़ रहा हो, लेकिन धुनें किसी न किसी रूप में नवोन्मेषशील होती हैं और अपने आप को बदलती रहती हैं। उस रूप में भी पंधारी दादा बचे हुए हैं। जब वे जीवित थे तब उनसे कोई इंटरव्यू नहीं किया गया और उनके जीवन के तथ्य इकट्ठा नहीं किए गए, लिहाजा अब लोगों से सुनकर ही उनका एक व्यक्ति चित्र खड़ा करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बावजूद वे एक ऐसे गायक हैं, ऐसे लोक कवि हैं, ऐसे आशु कवि हैं जिनके बारे में जानना एक रोमांचक क्रिया है और उनका बिरहा के इतिहास में होना एक गौरव का विषय है। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। हमारे इस अभियान को यथासंभव आर्थिक मदद दें। चैनल की वॉल पर हमारा गूगल पे नंबर दिया गया है, यदि आप हमें अपना सहयोग भेजना चाहें तो भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।